हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पहले के तरह ही आपके सामने एक नया लेक्चर जो फिजिक्स का पहला चैप्टर का है, प्रकाश का परावर्तन। इनसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था आप सभी के सामने कि प्रकाश जो है वो गमन जो करती है सीधी रेखा में गमन करती है। इन पर हम चर्चा भी किए थे। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कुल टोटल 10 से 15 प्रश्न को हम हल करेंगे और देखेंगे, और साथ साथ आपको, अगर आप इनसे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यानी आपको पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। आइए सबसे पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है और जो रिफ्लेक्ट होता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी ऐसा सतह जिसमें एक साइड पेंट किया हुआ हो, एक साइड चिकना हो, जब इसमें हम जिस एंगल से प्रकाश को डालेंगे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। चलिए जल्दी से बताइए इनका क्या आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप देखें तो ये कोई समतल सतह है। अब इस समतल सतह पे जब प्रकाश क्या करती है, आती है तो आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाले को क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित। और जाने वाले को परावर्तित, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। जाने वाले को परावर्तित, आने वाले को आपतित किरण कहते हैं। और इन्हीं पर एक लंब डाला होता है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और ये जो पहला नियम है इसका कि किसी भी प्लेन सतह पर आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। यानी एंगल आई बराबर